नमस्ते एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। चैप्टर नंबर 1 है ये, और उसमें एक टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बीकॉम सेमेस्टर 4th पंजाब यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग, तो उसका चैप्टर नंबर 1 है ये, जिसमें टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम देखेंगे कि गुडविल क्या होती है, मीनिंग क्या है गुडविल का। तो अगर मैं तुम लोगों को अपने सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, आम भाषा में, तो वो ये है। अब जैसे तुम लोगों ने कोई गाड़ी बनाने का बिजनेस शुरू किया, ऑटोमोबाइल का, तुम लोग कार मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो। अब तुम लोगों की कार बिकेगी या टाटा की कार बिकेगी? ज़्यादा कस्टमर किसकी ओर जाएंगे अगर तुम लोग सेम प्राइस रखते हो तो? ऑफकोर्स टाटा। क्यों? टाटा का नाम है ना। यही जो बात है ना कि उसका नाम है कंपनी का, रेपुटेशन है कंपनी की, उसे हम कहते हैं गुडविल। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रखा है इन्होंने। अगर इसे हमने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में देखना हो जो कि हम पेपर में लिख पाए, तो वो क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। जो एक बिजनेस के रेपुटेशन है उसकी वैल्यू है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कि जो कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकते हैं किसी बिजनेस को, उसकी रेपुटेशन की वजह से, उसकी वैल्यू को गुडविल कहते हैं। अब प्रॉफिट तो हर एक बिजनेस कमाता है। मान लो 8-9 लोग कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो टाटा है वो बाकी कंपनियों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। बाकी भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, बाकी 10 का कमा रहे हैं, टाटा 20 का कमा रहा है। तो वो जो 10 का डिफरेंस आ रहा है बाकी के प्रॉफिट में और टाटा के प्रॉफिट में, वो है कि उसने मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन बनाई है। ठीक है, मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाई है, अपना नाम बनाया उस बंदे ने। और जो बिजनेस हाउस अपना प्रॉफिट दूसरों के मुकाबले जो कि सेम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा कमा पा रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है सेम चीज़ बेच के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रेपुटेशन है। और उस रेपुटेशन की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। ठीक है जी। अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो हम गुडविल को एसेट साइड पे शो करते हैं इनटेंजिबल एसेट के हेड के, एज ए इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, और इसे फिक्टिशियस एसेट की तरह शो नहीं किया जाता, इसे इनटेंजिबल एसेट बताया जाता है। ठीक है जी। और इसमें इन्होंने एक और लाइन लिखी है कि इनटेंजिबल एसेट, एक्चुअली गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस कनेक्शंस और ट्रेड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो जो आपकी गुडविल है वो एक इनटेंजिबल एसेट है जो क्यों राइज हो सकता है? या तो आपके बिजनेस के कनेक्शन बड़े अच्छे लोगों के साथ हैं, जैसे अभी रिलायंस के साथ मार्क ज़करबर्ग ने डील साइन की है ना, कौन नहीं जानता फेसबुक के मालिक को। ट्रेड नेम, या आपके पास ट्रेड नेम बड़ा सॉलिड है ना, या फिर आपकी रेपुटेशन बिजनेस की काफ़ी है मार्केट में, और उससे जो आपकी वैल्यू है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं बाकियों के मुकाबले, उसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोल देंगे? गुडविल बोल देंगे। अगर तुम लोगों को डेफिनेशन लिखनी है तो डॉक्टर कैनिंग की मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लिखी, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स। तो जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है आपके फर्म की, वो होती है गुडविल। किसके आधार पे? कि जो फ्यूचर है उसमें आप लोग कितना दूसरों से ज़्यादा कमा पाएंगे, इसको एंटिसिपेट करके। ठीक है, अब एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ गुडविल। और अगर पीछे किसी को खराटों की आवाज़ आ रही हो तो आई कैन डू एनीथिंग विद दिस मैन, यू हैव टू कोऑपरेट लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। तो ठीक है, एलिमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ गुडविल। ओह माय गॉड। तो अच्छा, जो अपनी गुडविल है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है तो बाद में कि काफ़ी सारी चीज़ों से बनी होती है। क्यों? मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण गुडविल अराइज होती है। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट। ये क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट?
कि अगर आप लोग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, है ना, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन निकालनी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने काफ़ी खर्च किया होगा तभी जाके कोविशील्ड निकली, है ना। एस्ट्राजेनेका ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इस रिसर्च पे पैसा फंडिंग किया होगा, तो उस कंपनी के शेयर भी इतने हाई गए होंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने उसमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सारी फंडिंग लगाई है तो उनके फिर उन्होंने प्रोडक्ट नया निकाला जिसकी मार्केट में खूब डिमांड थी और खूब प्रॉफिट हुआ होगा, तो इससे उनकी गुडविल काफ़ी बढ़ गई, है ना। दूसरी बात, स्पेशल लोकेशन एडवांटेज। अब जैसे दिल्ली में कौन सा होटल ज़्यादा चलेगा? दिल्ली में कौन सा होटल ज़्यादा चलेगा? जो कनॉट प्लेस पे है या फिर जो मानसरोवर पार्क पे है? आई थिंक जो कनॉट प्लेस पे है ना, क्योंकि वो हार्ट ऑफ द दिल्ली बोला जाता है उस प्लेस को। तो इसलिए अगर आप एक ऐसी जगह पे हो, जैसे कि अभी अमेरिका में एक जगह है टाइम स्क्वायर करके, ठीक है, बोला जाता है अगर आप वहाँ पे 1 मिनट खड़े हो जाओ ना तो आप इस दुनिया के हर एक कंट्री के बंदे से 1 मिनट मतलब 1 सेकंड के लिए गुजरते हो। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतने लोग होते हैं, इतनी मतलब वैरायटी ऑफ उसमें डायस्पोरा होता है वहाँ से, कि इतने लोग आए होते हैं डिफरेंट उससे कंट्री से, कि आप हर 1 सेकंड में ना एक डिफरेंट नेशन से गुजर रहे होते हो, मतलब एक डिफरेंट नेशन के सिटीजन के साथ गुजर रहे होते हो। तो वो टाइम स्क्वायर पे, तो वही बात है कि अगर आपकी लोकेशन इतनी अच्छी जगह पे है जहाँ पे कस्टमर इजीली एक्सेस कर पा रहा है आपको, है ना, एक्सेस कर पा रहा है, तो भी आपकी गुडविल ज़्यादा इंक्रीज होगी। कस्टमर लिस्ट, अब आपके जो कस्टमर्स हैं, है ना, वही बड़े लॉयल हैं। आपको पता है आप पैसे बढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेना चीज़ उन्होंने आपसे ही है। तो अगर आपके कस्टमर इतने लॉयल होंगे और जिसने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है उसको पता है यार इसके कस्टमर ने इससे चीज़ खरीदनी है ना। अब TCS वाले जो हैं, क्यों उनकी कंपनी की इतनी ब्रांड वैल्यू? एक तो उनका CSR फंडिंग, है ना, दूसरी उनकी गुडविल अच्छी है। क्यों? क्योंकि उनके कस्टमर लॉयल हैं। फिर ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क्स एंड ट्रेड नेम। अगर आपके पास ब्रांड नेम अच्छा है, ट्रेडमार्क अच्छे हैं, ट्रेड नेम अच्छा है, तो भी आपके पास दुनिया आएगी, है ना। अब जैसे कि ब्रांड नेम की बात करें तो अब गुची वालों को कभी देखी टीवी पे ऐड उनकी? मैंने तो नहीं देखी। परफ्यूम से लेके कोई भी उनको हैंडबैग बेचना है, कुछ बेचना है, भाई ब्रांड नेम चलता है, उनको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीक्रेट प्रोसेसेस एंड फॉर्मूले। अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट फॉर्मूले हैं, ऐसी आपके पास इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत वाइटल है और बहुत ही वैल्यूएबल है, तो भी आपकी कंपनी में आपकी गुडविल होगी और आपको लोग आपके नाम की वजह से ही पैसा देंगे आपके बिजनेस में। आई थिंक जितने खराटे इधर आ रहे हैं ना, तुम लोगों को नींद ना आ जाए। बट आई कैन नॉट गो टू अनदर रूम एट 1:30 AM क्योंकि मुझे डर लगता है। छोड़ो, आगे बढ़ो। लाइसेंसेस, ठीक है, लाइसेंसेस मतलब आपके पास कुछ ऐसा लाइसेंस है कि सिर्फ आप ही प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई दूसरा बंदा प्रोड्यूस नहीं कर सकता उस चीज़ को, ठीक है। तो हाँ, अगर आप ही कर सकते हो, आपकी मोनोपोली हो गई और चीज़ आप ही से खरीदनी पड़ेगी जिसे खरीदनी है। तो अगर खरीदनी आपसे पड़ेगी तो फिर भाई आप ही बादशाह हो और आप ही अपने जज हो, आप ही अपने वकील हो, आना तो आपके पास ही है ना। तो फिर आपकी गुडविल तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी। उसके बाद आ जाते हैं पेटेंट। तो पेटेंट का मतलब भी वही हो गया कि आपने उस पे मोनोपोली बना के रखी। अगर आप किसी को वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसकी फ्रेंचाइजी आपसे लेनी पड़ेगी, है ना, तो भी आपकी गुडविल बन जाती है। फ्रेंचाइजी जैसे इसके साथ मैंने बता दिया। और सुपीरियर अर्निंग पावर, सुपीरियर अर्निंग पावर, अडानी भाई साहब का नाम सुना होगा काफ़ी लोगों ने। एयरपोर्ट की बिड हो, स्पेक्ट्रम हो, लेके जाना है अडानी भाई साहब ने, है ना। पोर्ट्स हो, वो भी अडानी को मिल रहे हैं। क्यों? उसकी सुपीरियर अर्निंग पावर है भाई, उसके पास इतनी बिडिंग पावर है कि वो सबको पीछे करके खुद कॉन्ट्रैक्ट लेके जा सकता है बंदा। तो उसे बोलते हैं सुपीरियर अर्निंग पावर। जैसे कि अडानी ने काफ़ी सारे पोर्ट्स हों, स्पेक्ट्रम हो 5G का, या फिर काफ़ी सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है ना, वो भी अडानी भाई साहब को मिला रेनोवेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी सुपीरियर अर्निंग पावर है, उन्होंने अच्छी बिडिंग दी होगी, गवर्नमेंट ने दे दिया उनको कॉन्ट्रैक्ट।
अब है हमारा टॉपिक फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। ठीक है, तो फीचर और करेक्टरिस्टिक्स जब हम देख रहे हैं अपनी गुडविल के, तो क्या होते हैं गुडविल के। एक तो ये इंटेंजिबल एसेट है, मैंने तुम लोग को पहले बताया, इसे तुम छू तो नहीं सकते, देख तो नहीं सकते। अब तुम्हारे होता है क्लास में, है ना, एक बंदा बड़ा स्मार्ट और मतलब दुनिया फ़ैन होती है, पढ़ाई में भी टॉपर वगैरह वगैरह, हर एक करिकुलर एक्टिविटी में भी सबसे आगे, तो काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है ऐसे बंदों की कॉलेज में, स्कूल में, है ना, होते हैं हर स्कूल में नमूने ऐसे। तो अब उस बंदे का नाम ही है ना, मतलब काफ़ी सारे टाटा का नाम वगैरह है ना। वैसे कंपनी तो, अब तुम लोग बोलेंगे हम कंपनी तो देख पा रहे हैं, भाई कंपनी को तो देख पा रहे हो, लेकिन उसकी जो रेपुटेशन है वो कोई चलता फिरता आदमी है ना, उसका मतलब कोई उसका या रूपरेख है या क्या है, मतलब कोई चमक मारती है वो कंपनी, क्या मारती है, कुछ नहीं मारती। तुम लोग देख नहीं पाते, उसे टच नहीं कर पाते, है ना। जिस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, टच नहीं कर पा रहे हो, बस फील कर पा रहे हो, तुम्हें एहसास है कि हाँ उसकी एग्जिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट है चीज़ करती, बट उसे देख नहीं पाते, टच नहीं कर पाते, उसे इंटेंजिबल बोलते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट जिससे हमें फ़ायदा तो हो रहा है ना। एसेट क्या होता है, जो कि हमें फ़ायदा दे, जिससे हम कुछ ले पाए, है ना, उससे काम करवा के। तो अब इससे काम क्या करवाया जा रहा है कि दूसरों से बेहतर प्रॉफिट कमाया जा पा रहा है गुडविल की मदद से, लेकिन इसे देख तो नहीं पा रहे ना, जैसे बाकी मशीनें, फर्नीचर देख पा रहे हो अपना, या उसे छू पा रहे हो, या उसको पे बैठ पा रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। तो गुडविल में बी परचेज्ड और इनहेरेंट इन बिजनेस। ये परचेज्ड भी हो सकती है, इनहेरेंट भी हो सकती है। परचेज्ड कैसे होगी, अब जैसे मार्क जकरबर्ग के साथ रिलायंस ने डील की, है ना, तो रिलायंस को अपनी गुडविल तो थी, मार्क जकरबर्ग फेसबुक की भी मिल गई, फेसबुक का नाम कम है नहीं, तो उसकी भी और मिल गई। तो अब जिसने इन्वेस्ट करना वो ज़्यादा करेगा, ये देख के कि दो साउंड कंपनी साथ में आ रही हैं, दो रिलायबल बंदे साथ में आए हैं काम बिजनेस करने के लिए। तो ये परचेज भी हो सकती है, आप किसी में इन्वेस्टमेंट करते हो किसी कंपनी में, तो उससे भी अगर गुडविल हम लेते हैं किसी कंपनी की, है ना। और दूसरी बात है इनहेरेंट, जैसे कि शुरू से कई चीज़ें दुकानें चलती हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसे, ग्रोसरी को हिंदी में किराना, किराया, पता नहीं, जिससे आप राशन की दुकान, हाँ जी। तो जो राशन की दुकानें देखा होगा, मम्मी एक ही शॉप पे जाती है ना, उस बंदे की अच्छी रेपुटेशन है भाई मार्केट में, तो उसने खुद से बनाई, उसने किसी से रेपुटेशन खरीदी थोड़ी, उसने थोड़ी जाके मुकेश अंबानी के साथ कोई डील की, नहीं, उसने शुरू से बनाई हुई अपनी रेपुटेशन। तो ये टाइम के साथ जो बने वो इनहेरेंट, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जैसे टाटा कंपनी की चलती आ रही है, या फिर परचेज्ड, जो कि हम किसी के साथ डील कर लें या किसी के साथ बिजनेस की पार्टनरशिप डाल दें, उससे पैसे दे के परचेज करें पार्टनरशिप में गुडविल को, उसे परचेज्ड गुडविल बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ गुडविल जर्नी फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑफ कोर्स इट डज फ्लक्चुएट। अब नीरव मोदी का नाम सुना होगा, एक टाइम था उस बंदे की जो डायमंड की ज्वेलरी आती थी, उसमें कौन फीचर हो रहे हैं एड में, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड प्रियंका चोपड़ा, जिसमें वो उसे प्रपोज करके नीरव मोदी डायमंड्स की रिंग देता है। कहाँ गई अब वो गुडविल नीरव मोदी की, खत्म, है ना। तो ये होती है कि गुडविल जो है फ्लक्चुएट करती, कहते हैं ना नाम बनाने में सालों लग जाते हैं लेकिन गंवाने में मिनट नहीं लगता, वही हिसाब है। गुडविल जो है वो बनती ज़रूर है धीरे धीरे, लेकिन फ्लक्चुएट होती रहती है। ये आपके काम पे डिपेंड करता है, आप जैसा काम करोगे वैसे वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ अ वैल्यूअर विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे विजय माल्या का बड़ा अच्छा मुझे एग्जाम्पल लगता है कि वो बंदे ने किंगफिशर की एयरलाइंस चलाई, है ना, सॉरी, तो किंगफिशर की उसने एयरलाइंस चलाई थी, है ना। अब कुछ लोगों का कहना था वाह भाई एयरलाइंस में भी पैर पसार लिए बंदे ने। तो सब्जेक्टिव का मतलब है कि हर किसी के लिए डिफरेंट होती है उसकी जजमेंट, किसी को वो चीज़ बहुत अच्छी लग सकती है, किसी को बहुत बुरी लग सकती है। अब जैसे विजय माल्या ने एयरलाइंस खरीदी किंगफिशर की, तो सबको लगा वाह भाई, किसी ने तो बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो वो तो मतलब इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि आप एक नए उसमें जा रहे हो, है ना, बिजनेस में जा रहे हो। लेकिन वहीं अगर तुम लोग एक मॉरल वैल्यू से देखो, जैसे उसने कैलेंडर गर्ल्स के पोस्टर छपवाने शुरू किए, है ना, तो
देखो मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं हो रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारी इंडियन सोसाइटी में ऐसे विचार हैं कि कैलेंडर गर्ल्स को आप ऐसे मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह आप पेश कर रहे हो लड़कियों को, है ना। तो वो उसे क्रिटिसाइज भी करते थे, तो वो नहीं गुडविल मानते, वो कहते हैं ये बंदा ठरकी सा है। तो बिजनेसमैन जो है, जो सिर्फ पैसे का सोचता है, उसके लिए नंबर 1 बंदा है ना। तो ये सब्जेक्टिव होती है। कोई बोलेगा कि हाँ जी इसकी गुडविल है, मैं इसे इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ इसके साथ काम करने के लिए। कोई बोलेगा कि नहीं यार कोई गुडविल नहीं है, फ्रॉड बंदा। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव होती है हर किसी के लिए। कोई आपको मतलब वही है ना, कोई गवर्नमेंट की ओर से देखे अडानी भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। अगर तुम लोग बाकी की नज़र से देखो बिजनेसमैन की, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये मतलब ब्राइब देता है, घूस देता है, सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट इसे देती है। तो हर बंदे के लिए उसकी गुडविल अलग है, उसका नाम जो है वो दूसरे बंदे के लिए जजमेंटल हो जाता है। ठीक है, कोई उसे 50,000 देने के लिए तैयार है, तो वही कोई दूसरा कहेगा नहीं यार ये तो 20 रुपए की है। हमारी मम्मियाँ नहीं देखी, शॉप पे जाती हैं, दुकानदार बोलेगा 1,000 रुपये, मम्मी बोलेगी 250 रुपये, है ना। तो वही है ना कि हर बंदा उसकी कीमत अलग लगा रहा है, तो इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव जजमेंट। मैंने ये एग्जाम्पल्स दी। Goodwill is valuable only if it is capable of being transferred from one person to another, otherwise it won't have any value। ठीक है, अब गुडविल का फायदा कब होगा? मान लो मेरी बड़ी रेपुटेशन है क्लास में, है ना, तो कोई मेरा दोस्त क्यों बनना चाहेगा? अगर उसे मुझसे कोई फायदा होगा। अगर उसे मुझसे कोई फायदा ही नहीं है, उल्टा उसे मेरी गुलामी करनी है, तो वो क्यों आएगा कोई मेरे साथ? वो कहेगा जा भाड़ में, है ना। तो वही बात है कि जो गुडविल है ये इसीलिए आपकी कीमत गुडविल की लगाई जाएगी बैलेंस शीट में, तभी आपकी गुडविल जो है वो किसी काम की होगी। अगर वो ट्रांसफ़र हो सकती है, उससे फ़ायदा हो सकता है किसी दूसरे बंदे को अगर वो परचेज करे तो, और अगर नहीं हो सकता तो किसी काम की नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस, इट कैन बी सोल्ड ओनली विद द एंटायर बिजनेस एंड नॉट सेपरेटली। अब जियो मार्केट में आया, है ना, काफ़ी गुडविल शेयर इंक्रीज किया उसका, तो क्या सिर्फ मुंबई वाली ब्रांच का किया, चंडीगढ़ वाली ब्रांच का नहीं किया, मोहाली वाली ब्रांच का नहीं किया? किया ना। तो सिर्फ जो गुडविल है रिलायंस की, वो सिर्फ मुंबई तक तो नहीं होके रह जाती सीमित, है ना, बल्कि जितने भी उसके ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबके साथ ही इक्वली एसोसिएट है। तो जब भी आप गुडविल बेचते हो तो पूरे बिजनेस के साथ जाती है। ऐसा नहीं कि आधा बिजनेस जो है वो गुडविल मतलब उसका नाम, मतलब ऐसा नहीं है कि आधी टाटा की जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है और आधी बहुत बुरी है, नहीं। गुडविल होती है तो सभी के साथ होती है। जो नाम होता है ना ये पूरी फैमिली का होता है। वैसे तो नहीं है कि तुम्हारी फैमिली में अगर तुम्हारे फादर का नाम अच्छा है तो सिर्फ तुम्हारे फादर का ही है। ऐसे बोला जाता है ना यार उनका घर बड़ा अच्छा है, उनके घर के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। तो जो गुडविल होती है ना वो पूरी बिजनेस की होती है। आप ऐसे नहीं कि अगर बिजनेस के 4 डिफरेंट सेगमेंट्स है तो इस सेगमेंट की है उसकी नहीं है। अगर आपको गुडविल को वैल्यू करना है तो पूरे बिजनेस की गुडविल का वैल्यू करेंगे। अगर टाटा की कंपनी की गुडविल की वैल्यू लगानी है तो पूरी टाटा की कंपनी की वैल्यू लगेगी। ऐसे नहीं होगी परचेज डिपार्टमेंट की गुडविल की वैल्यू ये है, इन्वेंट्री की ये है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गए अपने फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड इन वैल्यूइंग गुडविल, या फिर एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये आता है क्वेश्चन, कर लेना। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल की वैल्यू पे इफेक्ट डालते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि गुडविल जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका लोकेशन एडवांटेज। मैंने पहले ही बताया था, होटल अगर कनेक्ट प्लेस पे होगा तो बहुत ज़्यादा चलेगा, वहीं अगर आपने कहीं दूसरी साइड उसके बॉर्डर पे दिल्ली के होटल खोल दिया तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैपिटल रिक्वायर्ड। अब कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस को चलाने के लिए, वो भी काफ़ी हद तक इस मतलब जो गुडविल की वैल्यू है उसको अफेक्ट करती है।
अब जो बिजनेस है थोड़ी सी कैपिटल लगाता है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब उसके इन्वेस्टर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो 200 रुपये का प्रॉफिट कमा के देता है, तो गुडविल उसकी ज़्यादा होगी या उसकी ज़्यादा होगी जो 1000 रुपया लगाता है 50 रुपये कमा के दे रहा है? ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा होगी। अगर आप 100 रुपये बिजनेस में लगाओ तो आपको 200 रुपये मिल रहे हैं, या एटलीस्ट उसका आधा तो मिले, है ना। तो अगर आप थोड़ी सी कैपिटल लगाते हो और आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, तो आप बोलोगे कि उस कंपनी की गुडविल ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होती है, ये भी फैक्टर एक काम करती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। सो थर्ड वन इज स्किल ऑफ द मैनेजमेंट। अब कैसी मैनेजमेंट होगी उस कंपनी की, आपको किसी कंपनी की गुडविल देखनी है ना, उसकी वैल्यू लगानी है गुडविल की, तो आप मुझे बताओ किस कंपनी की गुडविल की वैल्यू आप ज़्यादा लगाओगे? जो मैनेजमेंट एफिशिएंट डिसीजन ले पा रही है अपने स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल करके, है ना, या फिर उसकी जो खराब पे खराब डिसीजन ली जा रही है, कंपनी घाटे में जा रही है? ऑब्वियसली द मैनेजमेंट विच कैन मेक डिसीजंस बेटर, राइट। तो जो भी मैनेजमेंट के स्किल होते हैं, किस तरीके से अप्लाई करके वो डिसीजन लेते हैं, ये काफ़ी हद तक इस बात को अफेक्ट करता है कि आपकी गुडविल की वैल्यू क्या रहेगी। फिर फोर्थ आता है आपका ट्रेड नेम। हाँ जी, मैंने पहले बताया था ट्रेड नेम, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स वगैरह ये सब इस चीज़ को बताते हैं, है ना। अगर आपके पास ट्रेड नेम है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, आपके अलावा कोई इस चीज़ को बना ही नहीं सकता, तो आपका नाम है भाई साहब, आपकी गुडविल है मार्केट में। कौन आपको कंपटीशन, कौन आपको टक्कर देने वाला है? रिस्क इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस। अब जिनमें ज़्यादा रिस्क होगा, है ना, उनमें गुडविल कम जाएगी। अब ज़्यादा रिस्क किस में होता है? अब जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में कोई भी बिजनेस हाउस प्राइवेट वाला खुद से सारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। सबको पता था रिस्क है, कहाँ वैक्सीन बनेगी, कहीं जाके 1000 हम सैंपल इकट्ठे करेंगे, उसमें से एक आध जो है वो वैक्सीन निकलेगी, है ना। और कौन इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करे? तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी सब्सिडीज दी, वगैरह 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 दिया, है ना। तो यही बात है, जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा उसकी गुडविल की वैल्यू कम होगी, जिसमें रिस्क कम होगा उसकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब रिस्क कम है, लोग पैसा ज़्यादा लगाएंगे, तो आपकी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी। आपको पता है इसमें पैसा लगाया तो कल को पैसा आएगा ही आएगा, डूबेगा नहीं, है ना। अब 6 है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि कुछ आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऐसा आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाकियों की कंपनी के पास नहीं है। अब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया 100 सालों तक। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ सिर्फ ट्रेड पे उसका ही हक था कि जो खरीदना है इंडिया से रॉ मटेरियल ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदेगी, इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी खरीद ही नहीं सकती। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमाया वो कोई नहीं कमा पाया। जो गुडविल ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो किसी की नहीं थी, है ना, क्योंकि उसके पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, चार्टर था इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ I के द्वारा दिया गया कि इंडिया के साथ ट्रेड बेटा सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, है ना। उसके बाद है प्रॉफिट के ट्रेंड्स। अब तुम लोगों के प्रॉफिट के ट्रेंड जो पिछले हैं वो दिखा रहे, इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में कभी घाटा नहीं खाया, तुम्हारी गुडविल तो ऑटोमेटिकली आगे जाएगी। अब जो कंपनी कभी कभी घाटा खाती, कभी कभी प्रॉफिट ले लेती है ना, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसकी गुडविल अच्छी हो। अब जो कंपनी लगातार ही प्रॉफिट में जा रही है उसकी गुडविल अच्छी होगी। क्वालिटी अब डिपेंड करता है कि जो तुम प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो कैसी क्वालिटी की दे रहे हो। अब तुम लोग अच्छी क्वालिटी की चीज़ दो ना मार्केट में, तो तुम्हारा नाम बचता ही बचता है ना। पैसे 1-2 रुपये ज़्यादा भी चाहे चार्ज कर लो, क्यों? लोग खर्चने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है चीज़ अच्छी ही मिलेगी, घटिया नहीं मिलेगी। तो इससे तुम्हारा नाम बनता है और अल्टीमेटली तुम्हारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज करती है। मनी मार्केट कंडीशंस। अब शेयर्स हैं, हमने बेचे, है ना, मनी मार्केट में हमें पैसे चाहिए। तो अगर हमारे शेयर्स को लेने वाले ज़्यादा हैं लेकिन हमने शेयर्स कम निकाले हैं मार्केट में, तो हमारी गुडविल ज़्यादा होगी, हमारा शेयर प्राइस हाई जाएगा। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा पैसे देने को तैयार है ना, और हमें रिटर्न जो है वो भी फिर हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसलिए मनी मार्केट कंडीशंस जो होती हैं वो भी डिपेंड करती हैं कि हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होने वाली है।
उसके बाद काफ़ी ऐसे मिसलेनियस छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि हमारी गुडविल की वैल्यू क्या रहेगी। जैसे कि मार्केट में डोमिनेंस कितनी है, कि मार्केट में अपना कितना बोलबाला चलता है, कितनी बनी हुई है, कितनी हम कैसे हमारी कंपनी, जैसे कि एक टाइम पे एयरटेल थी, है ना, भारती जी की कंपनी, तो काफ़ी उसका बोलबाला था। जियो वाई सारा काम हो गया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अब लोग टीसीएस में काम करना बेहतर समझते हैं इन्फोसिस को छोड़ के। क्यों? क्योंकि टीसीएस चाहे इन्फोसिस से पैसे कम दे रहा है, लेकिन उसे पता है कि अगर कल को मैं बीमार हो जाऊँ ना, ये कंपनी मेरे मरने के बाद भी मेरी फैमिली का ध्यान रखेगी। क्यों? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छे हैं, सोशल सिक्योरिटी अच्छी मिल रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, कितना कोई कंपनी रिसर्च पे डेवलपमेंट करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी गुडविल की। स्पेशल कमर्शियल एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि तुम लोगों को पोर्ट्स समझते हो ना यार, जहाँ से वो मतलब समुंदर से जहाज से सामान निकालते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसे, मुझे हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, बस मुझे इतना पता है, वो जहाँ से वो समुद्री जहाज बन के निकलते हैं ना, उसके लिए। तो वो अगर तुम्हारी फैक्ट्री वहाँ पे है ना, तो तुम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो फॉरेन में अपने गुड्स, या फिर तुम्हारा इजी मतलब ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम तुम्हारे पास अपना ही है, तुम अच्छे से कर पा रहे हो, तो तुम्हारी गुडविल अच्छी होगी। उन्हें पता है अगर हम इस कंपनी से मंगवाते हैं ये घर तक सामान पहुँचाती है, और अल्टीमेटली गुडविल अच्छी होगी। टेक्निकल नो हाउ पोजेस्ड बाय द बिजनेस, अगर तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज अच्छी है ना, टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपके पास नई टेक्निक्स हैं उस चीज़ को इनोवेटिव बनाने के लिए। क्यों लोग शोरूम से लैपटॉप खरीदते हैं? पता है थोड़ी साल तक हमें अंदर ही मिल जाएंगे आफ्टर सेल सर्विसेज इनकी। फ्यूचर इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट, पता है फ्यूचर में इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली, जैसे मार्क ज़करबर्ग इंडिया में क्यों पैसे लगा रहा है ना, क्यों व्हाट्सएप पे पैसा तो भी जा रहा है, क्योंकि पता है यहाँ पे बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। दुनिया जो है यहाँ की काफ़ी यंग बच्चे हैं, काफ़ी फ्यूचर उसे ब्राइट दिख रहा है अपनी कंपनी का। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, अगर आपकी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से है कि आपको पता है कि इनके पास एसेट ज़्यादा है, इनके पास अपनी इक्विटी ज़्यादा, इक्विटी शेयर ज़्यादा है, ये कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाली, तो भी आपकी गुडविल जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, अब जैसे PLI स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि अपने जो मेडिकल के जितने डिवाइसेस हैं या जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं इंडिया में ही प्रोड्यूस हों, तो उसने बोला कि आप लगाएं कंपनी यहाँ पे, 5 सालों तक आपको हम जितनी आप सेल ज़्यादा करेंगे हम आपको उतनी टैक्स में छूट देंगे, उतना आपको इंक्रीमेंटल चार्जेस कम लगाएंगे, है ना। तो ये क्या है, अगर आपकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है आपकी पॉलिसीज़ को, आपकी इंडस्ट्री की पॉलिसी को, तो आपकी गुडविल की वैल्यू अच्छी होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर कंपटीशन, अब आपको पता है फ्यूचर में मुझे कोई कंपटीशन देने वाला है ही नहीं, मैं हूँ जो, है ना, तो बस फिर आप मतलब जिसने आपकी कंपनी में आप गुडविल लेनी है या आपसे कंपनी में पैसा लगाना, उसको पता है यहाँ से प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आप अगर जिसका प्रॉफिट होगा, जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसकी गुडविल तो हाई जाएगी। पीस इन द कंट्री, अब जो कंट्री है उसमें पीस है ना। अब तुमने देखा होगा अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा कूच से कर लिया, तो ये कोई मतलब यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा या वहाँ की कोई कंपनी की गुडविल की वैल्यू लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। अगर आपकी कंट्री में ऐसे हालात हैं कि आराम से बिजनेस हो पा रहा है, स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देन ऑफ कोर्स वी कैन से दैट वी कैन value the goodwill of your company much higher than those countries where there is political instability, right? And favorable tax conditions, अगर आपकी टैक्स में ठीक है, टैक्स रेट सही चलते हैं, मतलब ज़्यादा हाई नहीं जा रहे, और आपकी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बचा पा रही है अपने लिए, तो उसकी भी काफ़ी सारी जो गुडविल की वैल्यू है वो भी काफ़ी डिटरमाइन करते हैं ये फैक्टर्स। ठीक है जी, तो ये तो हो गए फैक्टर्स। एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं फैक्टर्स का। पहला लोकेशन एडवांटेज, देन कैपिटल रिक्वायर्ड, देन स्किल ऑफ द मैनेजमेंट, ट्रेड नेम, रिस्क इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉफिट ट्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यू आर ऑफरिंग, मनी मार्केट कंडीशंस, एंड यस मिसलेनियस फैक्टर्स। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। सो दिस इज
all from my side, and now I'm signing off. Goodbye, take care, have a good day, bye.